हमारे चाहे विधायक हो या मेरे बजरंग दल के ही भाई अगर गलत करेंगे तो भी उसके लिए बजरंग दल कार्रवाई करने के लिए खड़ा रहेगा। बजरंग दल देश के बल बजरंग दल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। हैं कि हमारे विधायक महोदय जी हैं वो आके इन सब चीजों को खंडन करें और जो जिनका भी पंडाल है वो गरबा का, उस गरबा पंडाल के लिए कार्रवाई होना चाहिए। चाहे रिकेश सेन हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, अगर समाज के अंदर में अश्लीलता परोसा जा रहा है और वहाँ पर वो बैठ के देख रहे हैं तो उतने दोषी वो भी बनते हैं। विधायक जी से कहना चाहूँगा कि इस विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए और ऐसे तथ्यों से और ऐसे कार्यों से बचिए। और हिंदू समाज से भी कहना चाह रहा हूँ, आप क्यों खड़े थे वहाँ? इतनी भीड़ क्यों खड़ी थी? भीड़ से गरबा पंडाल है वो, और उस गरबा पंडाल में जिस प्रकार का अश्लीलता चल रहा है सामने वो बैठे हुए हैं उसका। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं संघ के, सीधे सीधे मैं उन लोग को इस बार निशाने में, क्योंकि हम भी नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में दुर्ग कलेक्ट्रेट में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जी हां, एक ऐसा मामला सामने आया है, एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जो दुर्गा पंडाल का बताया जा रहा है, जहां पर गरबा होना था वहां पर अश्लील गाने के बीच फुहड़ता परोसा जा रहा था। उस दरमियान भिलाई के विधायक रिकेश सेन के मौजूदगी जो है हिंदू समाज को झिंझोड़ के रख दिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित, सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं, आम जन जो हिंदू समाज के हैं उन लोग भी जो है बहुत आक्रोशित है। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो लेकिन आप उस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। लोग जो है, आम जनता है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को टैग करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो हिंदू धर्म के लोग इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। वहाँ आपके जो है विधायक रिकेश सेन मौजूद है, ऐसे में अब आप क्या करेंगे? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने दुर्ग कलेक्टेड पहुंचे हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता। आइए बात करते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है। जी, कल जैसे कि हम लोगों के पास सभी को वीडियो भेजा गया टैग करके कि वैशाली नगर में एक जगह गरबा होता है, वहां पर विधायक महोदय जी बैठे हुए हैं, रिकेश सेन जी। तो सब लोगों ने हमें टैग करके यही लिखा है कि अब बजरंग दल कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, कि अपने विधायक के लिए चुप्पी साध लेंगे। तो मैं जितने लोग टैग किए हैं उन्हें बताना चाहूंगी, हमारे चाहे विधायक हो या मेरे बजरंग दल के ही भाई अगर गलत करेंगे तो भी उसके लिए बजरंग दल कार्रवाई करने के लिए खड़ा रहेगा। और इसीलिए हमको आप टैग भी नहीं करते, हमारे पास वीडियो पहुंचता तो भी हम उसके लिए कार्रवाई के लिए यहाँ पर पहुंचते। तो जो टैग किए हैं वो भी हिंदू हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग ही कई बार हमको गुंडा का उपाधि देते हैं, तो क्या सिर्फ हम लोग धर्म का ठेका हम ही लोग लिए हैं क्या? जो टैग किए हैं या वहां पर बैठ के जो ताली बजा रहे हैं और वही के लोग वीडियो बना के जो भेजे हैं, तो वहां बैठे हैं वो भी हिंदू हैं। उनसे मैं पूछना चाहूंगी, आपका खून क्या ठंडा हो गया है कि आप अश्लील डांस को वहां पर देख करके वीडियो बना के चुपचाप हमको टैग किए हैं? और मैं विधायक जी से कहना चाहूंगी, आप जनप्रतिनिधि हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिए। मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, अगर ये वीडियो गलत है तो आप सामने आकर के इसका खंडन कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। चूंकि वहां पर रिकेश सेन जो विधायक है भिलाई के, वहां पर मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित नहीं था। इस पर क्या कहना है? देखिए, कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित था ये मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ वहां पर वो बैठे हुए हैं उसी को हमको टैग करके बोला गया है, तो हम उसी के लिए आए हुए हैं कि हमारे विधायक महोदय जी हैं वो आके इन सब चीजों को खंडन करें और जो जिनका भी पंडाल है वो गरबा का, उस गरबा पंडाल के लिए कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हिंदू संगठन पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में कह चुका है कि कहीं भी अश्लील गाना, फिल्मों का गाना नहीं बजना चाहिए। उसके बाद भी इतना फुहड़ता पूर्ण वहां पर डांस किया गया है, हम इसलिए आए हैं। जी, बहुत बढ़िया। रतन यादव जी यहाँ पर मौजूद है। जी रतन यादव जी, आप लोगों ने पिछले समय कलेक्टर में विज्ञप्ति दिए थे, विज्ञापन जारी किए थे कि किसी प्रकार से अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बावजूद भी भरे एक सभा के बीच में अश्लील वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है और बाकायदा आप लोगों को टैग किया जाता है। ये आप ही लोग को क्यों टैग किया जाता है और ये टैग करने का क्या मंशा हो सकती है? और वहां पर जो विधायक जो मौजूद रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, रही बात टैग करने की, तो खैर पब्लिक को जिससे उम्मीद रहता है उसी को टैग करते हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ पर चाहे रिकेश सेन हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, अगर समाज के अंदर में अश्लीलता परोसा जा रहा है और वहां पर वो बैठ के देख रहे हैं तो उतने दोषी वो भी बनते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, जब मुझे ये वीडियो रात को प्राप्त हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक व्यक्ति जिसे मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ, रिकेश सेन जी से व्यक्तिगत मेरा परिचय भी है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो की सत्यता क्या है ये भी मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो मैंने प्रशासन से मांग किया है कि जो समिति करवा रही है उस पर आप एफआईआर करें पहले, क्योंकि वो शक्ति स्थल है। गरबा पंडाल अगर 9 दिन जब चलता है तो वो शक्ति का एक केंद्र बन जाता है। उस केंद्र में जिस तरीके की फुहड़ता और अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कौन है इन्वॉल्वमेंट। रही बात विधायक महोदय की उपस्थित रहने की, जहां तक बात आ रही है और हम वीडियो में भी देख रहे हैं, विधायक महोदय को स्पष्ट कहना चाहूंगा कि समाज बहुत आक्रोशित है। आपके लिए अब शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। आप जितना जल्दी हो सके समाज के समक्ष में आ जाएं और सबको इस चीज के लिए बताएं कि आप इस वीडियो की सत्यता क्या है और इस पर अगर आप लोग दिख रहे हो तो क्यों और किस लिए। क्या आप लोगों का वो नहीं बनता था कि आप इसको रोकें? आपको उसको रोकना चाहिए था, और अगर नहीं रोका है तो मैं चाहता हूं कि आप खुद पहल करें। आप खुद पहल करें आकर के इस प्रकार के कार्यक्रम को रोकने का पहल जब आप करेंगे तो आपको देख करके बाकी भी समिति के लोगों को समझ में आएगा कि मैं चाहे कोई भी हो जो इस समाज में अश्लीलता परोसता है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए कानून सम्मत। आज हम इसी विषय को लेकर के एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा डेलीगेट्स 2-4-10 लोगों का आया है अपनी बात को रखने। इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती आगे तो फिर आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हमें रही बात रिकेश सेन की, तो रिकेश सेन से व्यक्तिगत कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा हर वो व्यक्ति दुश्मन है जो अश्लीलता परोसता है, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं कि भैया यहाँ पर आप, जैसे हमको कुछ लोगों ने सवाल भी किया है फेसबुक में कि आप तो बहुत ईसाई और मुसलमानों के लिए आप खड़े हो जाते हैं, अब आपका विधायक ऐसा हरकत कर रहा है तो आप लोगों को क्या कहना है। मैंने स्पष्ट कह दिया कि विधायक कर रहा है या नहीं कर रहा है तो जांच का विषय है, पहले पुलिस जांचेगी ना उसको, पहले ज्ञापन तो पुलिस वजह, पुलिस को जब तक आप कुछ लिखित नहीं देंगे वो क्या करेगी। इसलिए हम इसकी सत्यता जानने आए हैं और महोदय से निवेदन है, खासतौर पर रिकेश सेन जी से, कि आप आकर के मीडिया के समक्ष समाज को बताएं, क्योंकि हिंदू समाज बहुत दुखी है और बहुत तकलीफ है कि इस प्रकार का जो आयोजन है वो उस जगह पर तो नहीं होना था जहां पर आप मौजूद थे। इसी विषय को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए। कौन सा स्थान सर? ये लोकांगन करके कोई नाम है समिति का, जो वैशाली नगर भिलाई में है, ऐसा बताया गया है जी। उसके कार्य क्षेत्र है विधायक जी, वही बताया ना, विधायक जी का कार्य क्षेत्र है बताया गया है, फिर विधायक जी वहाँ मौके में मौजूद दिख रहे हैं। तो ये सारा जो चीज है ना उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग उम्मीद करते हैं आपसे, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस परिस्थिति में, किस स्थिति में उस जगह पर आप मौजूद थे। आप क्लियर करिए। क्या आप अगर क्लियर नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कि आप फुहड़ता को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात, अगर आप चाहते हैं समाज को क्लियरिटी देना तो आपको आकर के सामने क्लियरिटी देना चाहिए कि मैं इस चीज का खंडन करता हूँ। और उसमें अगर किसी प्रकार से अगर खंडन नहीं किया गया और इस तो उग्र आंदोलन होगा, इसमें कोई दो बंद नहीं, कोई सोचने की बात नहीं है। यहाँ पर कोई सोचने जैसी बात ही नहीं है। देखिए, क्या करेंगे आप लोग? उग्र आंदोलन होगा, जो होता है हमेशा से रहा है। अभी आप 10 लोग देख रहे हैं, 10,000 आदमी घुसेंगे यहाँ पर आकर के। कहने का मतलब ये है कि जो गलत है वो गलत है, उसका सपोर्ट किसी कीमत में नहीं होगा। वो भी शक्ति माँ आराधना और हमारी देवी माँ है, और हमारी देवी माँ के आराधना स्थल पे अगर आप इस प्रकार से फुहड़ता परोस रहे हैं, जो समिति परोस रही है, वो समिति के ऊपर में कार्रवाई खुद रिकेश सिंह करवाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रिकेश सिंह खुद बैठ के वहां देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है। मैं तो फैसला समाज के ऊपर भी छोड़ता हूँ, समाज तय करे अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीडियो का आजकल क्या AI का जमाना भी है, एक छोटा सा विषय बता रहा हूँ। AI का जमाना है तो वीडियो को जब तक पुलिस सत्यता नहीं बताएगी तब तक के उसमें मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो वीडियो समक्ष में सामने दिख रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर शिकायत करने आ गए हैं। इसलिए पूरी जांच अच्छे से होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम आए हैं। कहना चाहेंगे गोविंद जी? पहले जो 9 दिन की नवरात्रि चल रही है वहाँ हम लोग खुद, हिंदू समाज खुद बोलता है कि अश्लील गाने नहीं बजाना है, कुछ करना नहीं है, फुहड़ता नहीं दिखाना है। तो वो वैशाली नगर में एक समिति है, वहाँ पर इन्होंने एक अश्लील वीडियो और इधर उधर संगठन में भी कई लोगों को टैग किया गया। ये उनके तरफ से नहीं होना चाहिए। मेन वहाँ के जो MLA हैं रिकेश सेन जी, तो वो भी वहाँ सामने बैठे, तो उनको कम से कम ध्यान देना चाहिए
कि वो खुद हिंदूवादी संगठन से है, मगर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए सब चीज़, और उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि अपना अब जो यूट्यूब में जो देखा गया है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो सामने नज़र आ रही है हम लोगों को, उसमें तो यही दिख रहा है कि जो माँ की जो उपासना होती है उसमें सीधा सीधा अश्लीलता परोसा जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हिंदू होकर ही हिंदू गतिविधियों में मतलब ऐसी गतिविधि करते हैं आप लोग, तो शर्म आना चाहिए। ऐसी गतिविधि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पे कड़ा एक्शन अगर एआई अगर ऐसा कुछ मतलब जांच के दौरान अगर आता है कि इसमें वो मतलब महोदय जी वहाँ पर शामिल थे, तो हम तो कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। यहाँ पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन सक्षम उसके लिए उग्र प्रदर्शन के लिए। जय श्री राम। नंबर 1 के लिए बेच क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? मैं आदरणीय रिकेश सिंह विधायक जी से कहना चाहूँगा कि आज जो दुर्ग में और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, हिंदू और विधर्मियों की लड़ाई, तो उन लोग मौका तलाश रहे हैं कि हिंदू हिंदू लड़ मरे। तो मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा कि इस विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए और ऐसे तथ्यों से और ऐसे कार्यों से बचें। जय श्री राम। जो वीडियो देखने में आया है उसको देख के तो निश्चित रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई है। तो पुलिस से ये निवेदन करने आए हैं कि इस वीडियो की सत्यता की जांच करे, और हिंदू समाज से भी कहना चाह रहा हूँ, आप क्यों खड़े थे वहाँ? इतनी भीड़ क्यों खड़ी थी? भीड़ में स्थित लोगों के पास अपना विवेक है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोचना चाहिए था कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। माता रानी हम सबके लिए एक सम्मान का विषय है, और वहाँ पे इस प्रकार का अश्लील ऐसा लग रहा था कि वो 10 रुपये 5 रुपये टिकट कटा के मेले में जो अश्लील डांस परोसा जाता है वो हो रहा था वहाँ पे। तो जगह इतनी पवित्र और काम इतना अपवित्र, ये शर्मिंदगी का विषय है। और वहाँ विधायक जी की उपस्थिति, ये तो और बहुत बड़ी चिंतनीय बात है, क्योंकि वो एक समाज के मुखिया चुना गया उनको। उनसे जो है एक आदर्श आचार संहिता की क्या बोलते हैं वो किया जाता है, अपना आदर्श आचार संहिता उनसे उम्मीद की जाती है। और यहाँ आप देखिए सेक्टर 7 में एक जुल्फिकार आयोजक है, वहाँ हिंदू बहन बेटियां जा रही है, गरबा कर रही है, उनके माता पिता कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ कुछ समय पहले हम लोग गंजपारा दुर्गोत्सव समिति में गए थे कि बहुत सारा थूक पेशाब मिलाकर विधर्मियों द्वारा खाने पीने की चीज़ों के वीडियो आए हैं, आप इनको दुकान अलाट मत करो। फिर ये लोग जो कमाते हैं हमारे आयोजनों में, उससे ये लव जिहाद जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हिंदू विरोधी, तो इनको दुकान लगाने मत दो। पहले वो लोग बोले गंजपारा दुर्गोत्सव समिति वाले कि हम इस पे विचार करेंगे मीटिंग में, बाद में खुलेआम बोले कि वो हमारे भाई है, हम उनको दुकान देंगे, और अभी दुकानें लगी है। तो मैं हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। विधर्मियों के खाने पीने के सामान ना खरीदे, विधर्मियों से थूक मूत मिला हुआ मिलने की प्रबल संभावना है। इनके पास यदि आपकी कमाई का पैसा जाएगा, इनसे आप खरीदोगे, तो निश्चित रूप से ये ज़कात देते हैं मस्जिदों में, और वहाँ से लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हम राम भक्त हैं, हमारा पैसा राम भक्तों के हाथ में जाए। और पुनः ये निवेदन करूंगा विधायक जी से कि इस विषय पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, अपना स्पष्टीकरण जनता के सामने, हिंदू समाज के सामने जरूर दें। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि हमें तो सबसे दुख ही होता है कि लोग ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अब लेकिन ये जो विषय सरकार का नहीं, किसी राजनीति का नहीं है, यहाँ पर हमारी आस्था का विषय है। तो जब दुर्गा पंडाल है और वहाँ पर अश्लील गानों के लिए हम लोगों ने इतनी बार आकर के ज्ञापन दिया कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं परोसनी चाहिए, हिंदी गाने, फिल्मी गाने, अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए। लेकिन वहाँ पर हुआ, और वो दुख की बात यह है कि विधायक जी के क्षेत्र में हुआ, विधायक जी वहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं वीडियो में, जो वीडियो आया हमारे पास में, विधायक जी बैठे हुए हैं और भी हमारे गणमान्य बैठे हुए हैं आदरणीय। तो उनके समक्ष यदि इस तरह से अश्लीलता हो रही है और वो चुप्पी साधे बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? और लोग भेज रहे हैं और सोशल मीडिया में गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मैं उन हिंदुओं से भी कहना चाहूँगी कि वे लोग सोशल मीडिया में ना आकर के वो धरातल पे आए। वो डरते हैं लोग कि भाई हम विधायक जी के खिलाफ कैसे जाएं, लेकिन बात यहाँ विधायक जी के खिलाफ जाने की नहीं है, बात है अपने धर्म की रक्षा की। हमारे धर्म में हमारी माता जी का अपमान हो रहा है, वो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकती। ईश्वर गुप्ता जी मौजूद है, यहाँ पर बात करते हैं। जी ईश्वर गुप्ता जी, आप लोग लगातार जो है विज्ञप्ति जारी किए हैं कि कहीं भी पंडाल पे देखा नहीं जाएगा, आप लोग ने दहाड़ के भी बोले हैं, लेकिन बहुत दुखद है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं संघ के, सीधे सीधे मैं उन लोग को
इस बार निशाने में है, क्योंकि हम भी संघी हैं 100%, शाखा स्वयं सेवक हैं और 20 साल से झंडा उठाए घूम रहे हैं। आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। हिंदू समाज आहत है और हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को, ईसाइयों को, धर्मांतरण करने वालों को, विधर्मियों को टारगेट करते हैं। हमारे नज़र में वो लोग भी टारगेट में है जो लोग हमारे ही धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं। अभी तो लगातार ये एआई के माध्यम से तो चल ही रहा है, रियल में भी, असलियत में भी हिंदू धर्म को टारगेट करने वाले हिंदू धर्म के लोग ही हैं। आज हिंदू समाज हिंदुओं के कृत्य से ही शर्मिंदा हो गया है और ये ऐसी घटना है जिसमें एक राजनेता शामिल है। अब ये जांच का विषय है इसके बाद। और भैया सभी लोग यहाँ पर बाइट में यही बोले हैं कि उनको आना चाहिए सामने, खंडन करना चाहिए, नहीं हिंदू समाज से माफी मांगना अगर दोषी है तो। वैसे विषय जांच का आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हिंदू समाज आक्रोशित है कि अश्लील डांस जो बिहार का ट्रेंड है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में चलन में कैसे आ रहा है, बहुत दुखद है। जो बजरंग दल के मुखिया है रतन यादव, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो है रिकेश सेन खंडन करे, नहीं तो भारी विरोध होगा। क्या रिकेश सेन सामने आके खंडन करते हैं या फिर उनका जो है भारी विरोध होता है, ये तो समय बताएगा। ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।